हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो यूजीसी नेट जून 2023 का लास्ट पार्ट होने वाला है। बेसिकली हमने इसके सारे पार्ट्स जो है, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं। फॉरेंसिक साइंस का पेपर जो है वो हम सॉल्व कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे इस पेपर का, ताकि जो आपका अपकमिंग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए और उसके साथ साथ आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कंडक्ट हो पाए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। आइए देखते हैं इस पार्ट को। Okay, our first question is forgery has been defined in the section. Forgery का section बहुत ज़्यादा simple question। 498 of IPC, 263 of IPC, 463 of IPC या 420 of IPC। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 463 of IPC। 463 of IPC जो है वो forgery को डिफाइन किया गया है। देन उसके बाद में 460 हो गया, 60 हो गया, 463, ठीक है। और 465 जो है इसकी पनिशमेंट है फॉर्जरी की, वो डिफाइन की गई है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Under normal condition, after death, skeletal muscles continues to response to electrical and mechanical stimuli for। देखो, नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई डेथ हुई है तो उसकी जो स्केलेटल मसल्स है वो रिस्पॉन्ड करती है कंटिन्यूसली। तो कितने घंटे तक करती है ना, हमें वो बताना है। अप टू 2 to 3 hours, अप टू 30 minutes, अप टू 9 to 10 hours या अप टू 15 to 20 hours। तो करेक्ट ऑप्शन है वो अप टू 2 to 3 hours है ना। 2 से 3 घंटे तक के मसल्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the trade name of ultra high molecular weight polyethylene fiber most commonly used in soft body armor। ठीक है, ऐसा बॉडी आर्मर जो कि कॉमनली यूज किया जाता है ना। व्हाट इज द ट्रेड नेम, उसका ट्रेड नेम क्या है? अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन फाइबर का। ठीक है, तो वो हमें बताना है। फर्स्ट है डायनीमा, स्पेक्ट्रा, न्यूटेशन या कैवुलर। तो करेक्ट ऑप्शन है स्पेक्ट्रा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सेकंड है स्पेक्ट्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Based on the gunshot wound pattern, arrange the following in the increasing order of distance of fire। ठीक है, फर्स्ट है ब्लैकनिंग, सेकंड है इजेक्टा इनसाइड द वुंड, थर्ड है मसल्स पैटर्न, फोर्थ है आपका गनशॉट रेसिड्यू। तो आपको इसको क्या करना है? अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। गनशॉट वुंड पैटर्न को अपने को यहाँ पर जमाना रहेगा। ठीक है, तो हम किस तरीके से जमा सकते हैं? देखो, ब्लैकनिंग, देखो क्या क्या है। ब्लैकनिंग इजेक्टा इनसाइड द वुंड, ब्लैकनिंग जो हो जाती है अपने गन से। ठीक है, इजेक्टा इनसाइड द वुंड, इजेक्टा जो प्रेजेंट है वुंड के अंदर, वो मजल का जो पैटर्न, जो गन है, गन का जो बेसिकली मजल है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, उसका पैटर्न या गनशॉट रेसिड्यू, जो भी गन के रेसिड्यू है वो प्रेजेंट है वुंड के अंदर। तो इसको करेक्ट ऑर्डर में हमको जमाना है। तो सबसे पहले हम मजल पैटर्न चेक करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे? उसके बाद में हम ब्लैकनिंग देखेंगे। देन उसके बाद में हम क्या देखेंगे? गनशॉट रेसिड्यू कितना गया है वुंड के अंदर, वो देखेंगे। देन उसके बाद में हम अपना क्या देखेंगे? गनशॉट रेसिड्यू देख लिया, फिर उसके बाद में हम देखेंगे, देखो एक सेकेंड। सबसे पहले हम मजल पैटर्न देखेंगे। ओके, देन उसके बाद में हम क्या देखेंगे? इजेक्टा गया है जो, वो देखेंगे। देन उसके बाद में हम गनशॉट रेसिड्यू देखेंगे। देन उसके बाद में हम यहाँ पे ब्लैकनिंग चेक करेंगे। देखो यहाँ पर ये गन है ना, ये गन, इससे किसी की जो बॉडी है, ये पर्टिकुलर बॉडी में यहाँ पर ये पर्टिकुलर वुंड है। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर वुंड है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? मजल का पैटर्न। मजल का पैटर्न अगर कॉन्टेक्ट टू शॉट है तो मजल इसके साथ में होगा, तो यहाँ पे मजल का पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में इजेक्टा मतलब इसमें जो भी गन गई है उसके साथ जो भी चीज़ें गई है उसके अंदर, वुंड के अंदर प्रेजेंट कितनी है वो देखेंगे। सेकेंड वो आ जाएगा। देन उसके बाद में हम गनशॉट रेसिड्यू मतलब GSR, मतलब इसमें अगर कोई वेड था या अगर ये शॉटगन थी तो इसके अंदर पाउडर जो थे, गन पाउडर, वो अगर इस वुंड के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो वो हम ये देखेंगे। देन उसके बाद में हम लास्टली क्या देखते हैं? उसके बाद लास्टली देखते हैं इजेक्टा इनसाइड द वुंड। आया समझ में? ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन।
Greenhouse and common main objective are types of which of the following microscope? ग्रीनहाउस जो है वो कॉमन मेन ऑब्जेक्टिव है किस टाइप के माइक्रोस्कोप का? स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, कंपैरिजन माइक्रोस्कोप या फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टीरियो माइक्रोस्कोप है। ग्रीनहाउस जो है वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेक्ट्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप का। ओके क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason का क्वेश्चन है, अ वुंड फाउंड ऑन द बॉडी बाय एंट्री ऑफ बुलेट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट. It is normally caused due to the resistance offered by the skin during the entry of bullet. ठीक है, देखो ये तो गलत लग रहा है ना? देखो क्यों नॉर्मली कॉज्ड क्यों होता है? क्योंकि रेसिस्टेंस ऑफर्ड होती है, स्किन जो है इलास्टिक स्किन होती है उसकी वजह से, तो यहाँ तो कुछ जम नहीं रहा. और अ वुंड फाउंड ऑन द बॉडी बाय एंट्री बुलेट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ बुलेट्स, ये सही है. तो करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट assertion रीजन का अगेन क्वेश्चन है, व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन द ब्रेन ऑफ द प्रिपरेटर. जब क्राइम कमिट होता है तो जो रिकॉर्ड होता है वो जो प्रिपरेटर है उसके दिमाग में स्टोर हो जाता है, ब्रेन में स्टोर हो जाता है. ठीक है, a brain fingerprinting provide a man to scientifically connection evidence from the crime scene with the evidence stored in the brain, as it does not reveal the brain murmur memory and encoding related multi-phased electroencephalography response on the comparing the evidence from the crime scene and evidence stored in the brain. ठीक है, देखो ये वाला जो है साइंटिफिकली कभी चीज़ ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग प्रोवाइड करती है कि साइंटिफिकली कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करती है. हाँ, ये मरमर का यूज़ किया जाता है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में. ठीक है, बट यहाँ पर जो ब्रेन में स्टोर भी होती है जो इन्फॉर्मेशन है, बट ये वाला जो ये चीज़ जो है लाइन है वो गलत हो जाएगी यहाँ पे. तो इसका मतलब ये वाला रीज़न जो है वो गलत हो जाएगा और अपना ए जो है असर्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा. तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा डाउट मुझे भी है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को लेकर के, मैं क्रॉस चेक करके आपको एक बार बता दूंगी. बट जो एनटीए के साइड से हमें जो आंसर की मिलती है उस आंसर की के हिसाब से यही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज अ लार्ज polymeric molecule फाउंड वर्चुअली इन एवरी सेल इन द बॉडी एक्सपेक्ट. डीएनए जो है एक लार्ज पॉलीमोरिक मॉलिक्यूल है जो कि वर्चुअली मिलता है सेल वगैरह में, किस में नहीं मिलता? एक्सपेक्ट जर्म सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी एंड रेड सेल्स, हेप्टोसाइट सेल एंड एपिथेलियल सेल, रेड सेल एंड नर्व सेल्स. तो करेक्ट ऑप्शन है रेड सेल्स और नर्व सेल्स. यहाँ पर रेड सेल्स भी आएगा बट यहाँ पर डब्ल्यूबीसी दे दिया इसलिए हम इसको करेक्ट मान लेते हैं. आरबीसीज जो होती हैं और नर्व सेल्स जो होती हैं उनमें जो है क्या नहीं प्रेजेंट होता? डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है. आया समझ में? देन which one of the following is not a muzzle attachment? Recoil reducer, disconnector, muzzle counterweight, जेंडर डिस्चार्ज. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो आ जाएगा डिस्कनेक्टर. ठीक है, डिस्कनेक्टर जो है वो मजल अटैचमेंट में नहीं आता है, वो मजल अटैचमेंट नहीं है. ठीक है, देन when the concentration of alcohol in a blood increase, the effect of alcohol become increasing. sedatives in which of the following order? ठीक है, यूफोरिया, सोबेरिटी, कन्फ्यूजन, एक्साइटमेंट या स्टूपर. तो क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल बढ़ती है ब्लड के अंदर तो इफेक्ट ऑफ एल्कोहल जो है वो भी इंक्रीजिंग होते हैं. तो किस ऑर्डर में होते हैं ये हमें बताना है. यूफोरिया मतलब वो एक्साइटमेंट वाली कंडीशन आ जाती है यहाँ पे. ठीक है, अब क्या होगा? देखो फर्स्ट क्या आएगा? सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपका सोबेरिटी. ठीक है, देन उसके बाद में आ जाएगा आपका यूफोरिया सेकंड, देन उसके बाद में आ जाएगा आपका एक्साइटमेंट थर्ड, देन उसके बाद में आ जाएगा कन्फ्यूजन फोर्थ, देन उसके बाद में फिफ्थ आपका स्टूपर आ जाएगा. स्टूपर मतलब आप स्टूपिड टाइप्स की जो हरकतें हैं वो करते हो यहाँ, है ना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the this include prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, gender and place of birth.
ठीक है, इसमें से कौन सा इंक्लूड करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। करेक्ट ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी रिलीजन से हो, कोई सी भी आपकी रेस हो, कोई सी भी कास्ट हो, कोई सा भी जेंडर हो या कोई सी भी बर्थ प्लेस हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the degree of retardation of bullet depends on which of the following? Depends on shooter, shape of the bullet, manufacturing of the bullet, direction of the wind। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका आ जाएगा शेप ऑफ द बुलेट एंड देन आ जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी डी यहाँ पे आ जाएगा। द डिग्री ऑफ रिटार्डेशन ऑफ बुलेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अच्छे से याद रखना है कि किस पे डिपेंड करेगा, बुलेट की शेप पर। बुलेट का रिटार्डेशन होगा जो बुलेट की शेप पर ही डिपेंड करेगा, और उसके डायरेक्शन जो हवा का डायरेक्शन है, वाइन का डायरेक्शन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the earliest regression formula of estimation of suture from long bone are developed by Bertillon, Hardicle, Trotter and Glasser या पियर्सन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका पियर्सन, जो आपका अर्लीस्ट रिग्रेशन फार्मूला है जो सूचर्स के एस्टिमेशन लॉन्ग बोन से करना जो होता है, सूचर्स का इंटीमेशन। सूचर्स क्या होते हैं, जो हमारा जो स्कल रहता है, स्कल जो रहता है उस पर जितने भी आपके प्रेशर से जनरेटेड होते हैं सूचर्स, वो प्रोवाइड रहते हैं, जो कि बाद में आपके फ्यूज्ड होते हैं, जिसके बेसिस पर हम एज एस्टिमेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं सूचर्स। ठीक है, तो वो किसने डेवलप किया था, वो पियर्सन ने डेवलप किया था। ओके, सो आज का क्या हमारा जो 2023 का जो पेपर था वो यहीं पर ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद में अगर आपको ऐसा कोई पेपर है प्रीवियस ईयर जो आपको सॉल्व करना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो वीडियोस वहाँ से स्टार्ट कर दूँगी। बेसिकली मैं 2023 के दिसंबर वाला पेपर जो है वो स्टार्ट करने वाली थी, बट अगर आपको कुछ पेपर स्टार्ट करना है, मतलब आपको कुछ जानना है तो आप बता सकते हो, हम वो स्टार्ट कर लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम रोज़ प्रीवियस ईयर पोल क्वेश्चंस वहाँ पर डालते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ पे जा कर के कर सकते हो, क्योंकि आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और आपकी जो दिमाग में चीज़ें हैं वो बैठेंगी वहाँ पे। आपको जब भी खाली टाइम मिलता है, 5 मिनट कहीं मिले, तो आप पोल क्वेश्चन वहाँ पर जा कर के दे सकते हो। ओके, और इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन रहती है मैं वहाँ पर डाल देती हूँ टेलीग्राम पर, तो आप वो भी जा कर के चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।